अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फ़रजा आले मुहम्मद। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जिसमें हर इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से बरकत का एक साइबान बिछा हुआ है कि बरकत समेटते जाओ रमज़ान मुबारक। लेकिन इस अजीम महीने में भी 5 किस्म के लोग ऐसे हैं जो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। उनके लिए रमज़ान आया या ना आया बराबर है। कितने बदबख्त और बदनसीब है वो लोग। पहला शख्स शराबी शख्स, जिसको शराब पीने की आदत है, नहीं छूट रही, हर रोज़ उसने पीना होता है, हत्ता कि माह रमज़ान में भी वो पीता रहता है। ऐसा शराबी शख्स रमज़ान मुबारक से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए रमज़ान का होना ना होना बराबर है। इस माह की बरकत से वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। दूसरा वो बंदा जो आकुल वालिदैन है, वालिदैन का नाफरमान है, वालिदैन ने आग कर दिया है, उससे तंग आकर वालिदैन को इतना तंग करता था कि उन्होंने उससे जान छुड़ा ली। ऐसा शख्स, इसके लिए भी रमज़ान का कोई फ़ायदा नहीं। तीसरा वो शख्स जो मुशरक है, मुशरक इंसान, क्योंकि वो अल्लाह की ज़ात को नहीं मानता, अल्लाह की साथ किसी को शरीक ठहराता है, उसके लिए ईमान फ़ायदा नहीं देता, उसका इस्लाम नहीं है, तो इस माह की बरकत से वो क्या फ़ायदा हासिल करेगा। मुशरिक शख्स भी इस महीने से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। हासिद शख्स, वो शख्स जो हसद करता है और दिल में बोझ और एक कमीनगी रखता है, हासिद किस्म का शख्स, ये भी इस महीने में कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। हसद बहुत बड़ी बुराई है। देखें, एक नबी के 2 बेटे हैं, हाबिल और काबिल। काबिल ने हसद की वजह से हाबिल को कत्ल कर दिया। इस हसद ने इतना उसके अंदर आग लगाई और ये दुश्मनी को इतना बढ़ाया कि वो अपने भाई को कत्ल करने पर मजबूर हुआ और उसने कत्ल किया, और रूह ज़मीन पर पहला कत्ल इसकी वजह से हो गया। और हसद की वजह से देखा है कि लोग मोहल्ले में इफ्तारी करवाते हैं, लेकिन जिस शख्स के साथ उनको हसद होता है उस शख्स का रोज़ा इफ्तार करना भी गवारा नहीं करते और ना करवाते हैं। पूरे मोहल्ले में इफ्तारी बांट देने के बाद, दावत देने के बाद उस शख्स को नहीं देखते, तो ये हसद है। हालांकि वो एक मुसलमान है, उसने रोज़ा रखा हुआ है, उसके लिए भी इफ्तार करने का भी सवाब है, कराने का भी सवाब है। तो लेकिन हसद की वजह से इंसान ऐसे ऐसे नेक काम छोड़ देता है जिनका बहुत ज़्यादा सवाब है। और इसी तरह वो शख्स जिसने वालिदैन के साथ नाफरमानी की है या मोमिनीन के साथ लड़ता झगड़ता रहता है, उसको भी बल्कि कोशिश करें कि इस माह रमज़ान में अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है तो इस बाबरकत महीने से पहले पहले अपनी गलती है तो उससे माफ़ी मांगे, या उसके साथ कोई आपको ये दावा है कि उसने मेरे साथ ज़्यादती किया, तब भी उसको माफ़ कर दें। अल्लाह की ज़ात आपको इसकी माफ़ी की वजह से आपके बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।